ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को हम लोग एनालाइज करेंगे कल के लिए, यानी 15 दिसंबर 2023। कल दिन है फ्राइडे का, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक। 2 हफ्ते बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के हम लोगों ने प्ले करे। जो भी लेवल्स थे आपके सामने डिस्कस किए। अगर आप कायदे में रहे होंगे तो फिर आप थ्रू आउट द वीक कुछ फायदे में तो जरूर रहे होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। सो निफ्टी 50 का ये स्पॉट का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम का। एक कैंडल एक हफ्ते को आपके सामने दर्शा रही है। प्रीवियस जो वीकली कैंडल क्लोज हुई है दैट वन वाज ए बुलिश कैंडल। अच्छी कैंडल है, फॉर्मेशन भी अच्छी जगह पे है, टॉप के ऊपर जाके उसने खुद को बंद किया है, विच शोज पॉजिटिविटी इन द मार्केट विच वी हैव सीन एंड विटनेस्ड इन टूडेज मार्केट। ऑल राइट, चलिए, तो हफ्ते की तो कैंडल बढ़िया है। आइए देखते हैं क्या दिन की कैंडल कितनी बढ़िया है। देखिए दिन की क्या कैंडल है। कल का जो हमारा एनालिसिस था और आज के जो लेवल्स थे उसको अभी हम चार्ट के अंदर जाके डीपर लेवल्स को देखेंगे, अपने जो हमारे जोन्स थे उसको ओपन अप करेंगे, तब देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, आज की जो कैंडल थी गैप अप के साथ ओपन होती है और फिलहाल की जो कैंडल बनी हुई है इट्स ऑन अ गुड फॉर्मेशन, ठीक है, पॉजिटिव ही कैंडल है ये। प्लस कल का जो दिन है वो भी हमें थोड़ा सा ऊपर ही गैप अप ही होता हुआ दिख सकता है कल के लिए भी, क्योंकि बुलिशनेस यहाँ पे आ गई है। प्रीवियस ये जो एक हाई था टूटा था तो अच्छी इसमें रैली थी। इस बार इस हाई को बनाने के बाद मार्केट कंसोलिडेट हुई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, पुल बैक लिया है और फिर से ऊपर क्लोज किया है। तो जिस तरह का ये एक्सपेक्टेशन था यहाँ से भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ऊपर की आप और रख सकते हैं। चलिए, तो अब मार्केट में ये तो चलिए डेली कैंडल अच्छी है। 1 घंटे के ऊपर आइए देख लेते हैं मार्केट ने किया ही क्या है आज के दिन, ठीक है। चलिए, तो लेवल्स को ओपन अप कर लेते हैं और आपके साथ में मैं कुछ कल के लेवल्स को भी बना लूंगा ताकि आपको थोड़ा सा और मुझको भी थोड़ी सी सहूलियत हो जाए मार्केट के अंदर। तो ये रहा लेवल। कल हमारा क्या डिस्कशन था, तो 850 के लेवल को सेफ रखिए और अगर 960 के ऊपर मार्केट निकलती है इन लेवल के आसपास तो फिर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, अच्छी बाइंग। मार्केट ने क्या किया, सीधा सीधा कर दिया उठा के गैप अप, ठीक है ना। गैप अप के बाद आता है एक पुल बैक और मार्केट निकल जाती है ऊपर। पूरे टाइम आसपास रह के प्रॉफिट बुकिंग, प्रीमियम ईटिंग सब कुछ करते हुए मार्केट हो जाती है क्लोज, ठीक है। फिलहाल हमारा जो आप एक ये लेवल देख रहे हैं, पहले का लेवल है 21,077। आप देख रहे हैं मार्केट ओपन हुई है लेकिन 21,077 से ही इसने पुल बैक लिया है। इसका मतलब ये है कि अब जो आपके लिए 21,077 ये जो लेवल है जो इसका लो है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन, यानी जिसको आप कहते हैं सपोर्ट। ये एक अच्छा सपोर्ट है। व्हाट इफ इन केस के मार्केट, देखिए है तो नो डाउट बाइंग में, ठीक है, इस तरह के पैटर्न में भी मार्केट है। तो इस तरह का पैटर्न का अमूमन जो ब्रेकआउट आता है वो ऊपर का ही आता है, ठीक। तो ऊपर के हम लेवल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर मानिए इस तरह का ब्रेकआउट इसका नीचे आता है तो आपको ये वाला एक जो लेवल है इसके आसपास से आपको, इस लेवल के पास से आपको सप्लाई देखती हुई मार्केट दिखेगी। अगर इस तरह से सप्लाई नहीं देती है इस तरह से सप्लाई नहीं देती है और मार्केट यहां से डिप करती है, इस तरह से तोड़ के और नीचे चली जाती है, तो आपको इसका ये जो हाई है ये सप्लाई देगा, ठीक। 21,000 वाला ये मैं आपको बता देता हूं कहां पे आपको सप्लाई मिल जाएगी। वही पुराना लेवल 21,000 से लेके 21,000 से लेके 21,030, ठीक है। ये लेवल पे आपको क्या मिल जाएगी, सप्लाई मिल जाएगी नीचे से, ठीक है। यहां से सप्लाई आपको मिलेगी। अब बात होती है कि देखिए ये पूरा क्या बन चुका है, गैप। ऐसा नहीं कि मार्केट में पीछे गैप नहीं है, पीछे भी यहां तो गैप है, पीछे पता क्या है, पीछे है गैप्स, खूब सारा गैप है पीछे, तो फिल नहीं हुए हैं। अब जरूरी नहीं है कि गैप अप हुआ है तो मार्केट अगले या 2 दिन बाद ही आके गैप को फिल कर दे, कर सकती है, नो प्रॉब्लम, कर सकती है। अपना काम क्या है, लेवल्स का है। तो फिलहाल आपके ऊपर जो एक सप्लाई का लेवल है 21077 का, इफ इन केस मार्केट देखिए इस तरह से आती है, मानिए इसको ब्रेक भी कर देती है, एक बार मैं फिर से बना देता हूं। इस तरह से मार्केट अगर ब्रेक कर देती है, इस लेवल पे आ जाती है, इसको ब्रेक कर देती है, तो आपको नीचे के साइड पोजीशन में फौरन नहीं जाना है। अगर मार्केट ऊपर आके क्लोज कर जाती है, कोई भी 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज कर जाती है, तो छोटे से एसएल नीचे लगा के, मतलब 21077 का आपका सप्लाई है, 21050, ठीक है। 15-17 पॉइंट का एसएल लगा के आप मार्केट को ऊपर के लिए प्ले करेंगे। कहां तक के लिए,
कहाँ तक के लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम आप प्लेस को करेंगे 21144 तक के, ठीक है, 21144 तक के, यहां तक के आप इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। एक यहां तक आपको रैली मिल सकती है, ट्रेलिंग करते रहिए। व्हाट इफ इन केस अगर इसके ऊपर जाके ब्रेक करके क्लोज करके ऊपर निकलती है तो आप ऊपर भी ट्रेल करिए, अच्छे टारगेट्स ऊपर की साइड मिलेंगे आपको, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, अगर ऊपर की सिर्फ ऊपर ही निकल जाती है या फिर कल आपको मिल जाता है एक और गैप अप, कहां पे मिल जाता है, मानिए गैप अप मिल जाता है आपको 21,215 230 एक्सपेक्टेड है भाई, देखो 215 230, इसके ऊपर कहिए तो 250, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने ऊपर भी कल आपको गैप अप मार्केट फिर से देखती हुई दिख सकती है, ठीक है। तो अगर वो दे देगी आपको गैप अप तो फिर आपको क्या वेट करना है, प्राइस एक्शन का। देखिए जब भी प्राइस इस तरह से ऊपर जाएगा तो एक पुल बैक का वेट करिए, प्राइस को नीचे आने दीजिए। अगर नीचे के पुल बैक को सस्टेन करके ऊपर जा रहा है, छोटा सा एसएल नीचे की साइड लगा के क्वांटिटी को करिए ट्रेड कहां तक के, जो प्रीवियस हाई है। देखिए तरीका यही है ट्रेड का, 10 रुपए का प्रीमियम 500 का नहीं हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 500 का प्रीमियम 10 रुपए का जरूर हो जाएगा। ये होता है क्योंकि मार्केट सेलर की है भाई। तो पुल बैक के ही उस पे आप सपोर्ट पे ही बाय करेंगे, ऐसे इधर उधर बैठ के अंधे लूलों की तरह बाय ना कर दीजिएगा। तो नीचे की जो सप्लाई अपने पास है करंट टाइम फ्रेम पे, मैंने बता दिया आपको दोनों तरह से कि भाई ट्रेड कैसे करना है, और खास तौर से जो स्ट्राइक प्राइस होगा आपका उसको सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी सैटरडे में संडे में 2-3 वीडियोस और लेके आने वाला हूँ। एक फिबोनाची की लेके आऊँगा जो रिट्रेसमेंट्स बताती है। दूसरी है कि लोगों को ये तो पता है कि भाई मार्केट यहाँ से जा रही वहाँ जा रही, लेकिन उनको सही स्ट्राइक प्राइस नहीं पता कि किस में उनको ट्रेड करना है। वो इवेंचुअली उस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करते हैं कि मार्केट तो जो उनके फेवर में जा रही है लेकिन प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा है, तो फायदा क्या उस स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है ना। तो उसको कैसे मॉनिटर करना है, साइमल्टेनियसली कैसे रहना है, वो हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये एक हमने लेवल डिस्कस कर रखे हैं। अब मैं आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आके बता देता हूं कि यहां से ऊपर तक के टारगेट्स और मोमेंट्स किस तरह से आपको मिल सकते हैं। देखिए ऊपर के जो लेवल्स मिलेंगे, ऊपर के जो भी लेवल्स आपको मिलेंगे वो कुछ इस तरह से मिलने वाले हैं। पहले तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, पहले ही सही था भाई। चलिए ठीक है, फिबोनाची प्लॉट करते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा ठीक है, चलिए तो फिलहाल एक ये लेवल आ रहा है अपने पास, मार्क करते हैं पहले ब्लू कलर का, और एक सेकेंड आपके सामने ही ड्रॉ कर ले रहा हूँ जो लेवल्स आ सकते हैं यहाँ से लॉन्गर रन के ऊपर के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो भाई, ठीक है। चलिए तो फिलहाल ऊपर के लिए जो अब हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो यहाँ पे प्लॉट कर लिए हैं। देखिए नीचे के लेवल्स आपको क्लियर कट मालूम है, कहाँ से कैसी सप्लाई हो सकती है, कैसी डिमांड हो सकती है। अभी मैंने ये आपके सामने पूरी चीज़ को डिस्कस कर दिया। इफ़ इन केस कल मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाती तो ऊपर का आपका जो पहला आपको लेवल मिलने वाला है दैट विल बी अराउंड 21,293, ठीक है। एक आपको ये लेवल ऊपर मिलेगा, यहाँ पे जाके सस्टेन करके और ऊपर जाती मार्केट तो 21,365 एक आपको ये लेवल मिलेगा ऊपर के लिए। फिलहाल जो लोग इंट्राडे के लिए हैं वो लोग भाई इन्हीं दो लेवल के लिए मार्केट में बैठें,
इनमें से कोई भी एक लेवल हिट होता है अपने गेंस को लॉक करें और फिर मार्केट में वेट करें कि कर क्या रही है। ठीक, हो सकता है आके जाए इस लेवल को यहाँ पे हिट कर दे, आपका 21,293 का लेवल आ जाए, फिर मार्केट यहाँ से वापस नीचे आती है, फिर हल्का सा पुल बैक लेती है, फिर नीचे जाती है, हो सकता है वापस से इधर ही आ जाए। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है यार, इसलिए पॉसिबिलिटी के ऊपर ही लेवल्स जो रखोगे तभी ट्रेड कर सकते हो। फर्दर जो लेवल्स हैं ऊपर के वो आपके पास जो आएंगे 21,450, 21,566 ऊपर के। ठीक है, एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैं डालूंगा, कल है क्या अपना फ्राइडे, कल के दिन एक मैं वीडियो डालूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है 2024 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर इस तरह की सामग्री हम लोगों ने फैलाई है, इसी पे ही ट्रेड होने हैं। ठीक है ना, चलिए आते हैं बैंक निफ्टी में। भैया बैंक निफ्टी भी ये वीकली ही टाइम फ्रेम का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट है, एक कैंडल एक हफ्ते को बता रही है, सेम इसके साथ भी है, बुलिश ही दिख रही है, पॉजिटिव ही दिख रही है। चलिए इसमें भी चल देते हैं हम, कहाँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं आज मार्केट ने किस तरह की कैंडल बना दी है। आज की जो इनकी कैंडल है बैंक साहब की, वो क्या है, इनवर्स हैमर टाइप की एक कैंडल है, थोड़ी सी मोटी हैमर है और थोड़ी सी नाटी कैंडल है। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका कुछ भी मतलब नहीं होता है, कैंडल कैंडल होती है। ठीक है, एक नाटी नीचे मिली, ये भाई बिछड़े थे तो ऊपर से छुटकी बहन आ गई ऊपर से। ठीक है, इसी तरह से ये तो मूवमेंट बैंक का भी आज देखिए आज कैसा रहा है, एक तरह से देख सकते हैं तो साइडवेज का मूवमेंट का ब्रेकआउट मिल गया और ऊपर से नेगेटिव एक कैंडल है ये। वैसे देखिए टॉप पे जब इस तरह की कैंडल बन जाती है कहीं पर भी किसी भी ट्रेंड के टॉप पे, अगर आप T5 सेटअप को फॉलो करते हैं तो आपको समझ में आएगा, अगर टॉप पे इस तरह की कैंडल बनती है तो वो नेगेटिविटी का संकेत होता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज और भी समझाई अपने चैनल के माध्यम से कि ये कैंडल का बनना फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, कैंडल की फॉर्मेशन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्टिवेशन। ठीक है, कैंडल बनी तो जरूर है लेकिन क्या एक्टिवेट हुई है या नहीं हुई है। एक्टिवेट कब होगी, जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करके ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब इस कैंडल को आपको एक्टिवेट हुई है। अगर मार्केट यहीं पे खुल जाती है और फिर यहीं चलती है तो ये एक्टिवेट थोड़ी ना हुई भाई, बनी जरूर, निगेटिविटी दिखाई जरूर लेकिन गई नहीं। सेम उसी तरह है कि भाई प्राइस यूं करते चला आ रहा है, आप क्या कहते हैं, यो सारी पुस्तकों में लिखा है राइजिंग वेज, यूं गया प्राइस ने यूं तोड़ा, आपने यहाँ पे ट्रेड डाल दिया, यहाँ एसएल कर दिया, प्राइस यहाँ तक गया, यूं गया घूमा, एसएल मारा और नीचे गया, आपने यहाँ पे सेल लिया, प्राइस ऊपर आया यूं करके और फिर निकल गया, तब क्या करोगे। तो मतलब उसका एक्टिवेशन प्लॉट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ट्रेडिंग में आप सिर्फ बाय पुट सेल आईवी सेंट्रिक वैल्यू थीटा गामा चाचा मामा जो भी आपको सर्च करना है, दुनिया भर की आपको तहकीकात करनी कर लीजिए, काम एंड में साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, स्ट्रक्चरल मूवमेंट, कैंडल फॉर्मेशन, सप्लाई डिमांड्स, यही काम आएगा। अगर साइकोलॉजी मजबूत है भाई तो ऑप्शन ट्रेडिंग जिंदाबाद, बढ़िया नारे लगा ऑप्शन ट्रेडिंग के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो कैंडल इस तरह की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक घंटे पे आइए पढ़ते हैं मार्केट को, फिलहाल लेवल्स के लिए निकालेंगे इसको, किस तरह के क्या लेवल्स निकलने वाले हैं हमारे पास। और बैंक निफ्टी से मैं थोड़ा सा हूं क्या निराश, आज क्यों हूं वो भी बता दूंगा आपको। एक घंटे का आज भी मूवमेंट देखिए बैंक का क्या हुआ है, कल का हमारे डिस्कशन के ही ऊपर है कि भाई इसके ऊपर अगर मिलेगा तो फिर फॉरेन यहाँ पे आप नहीं करेंगे, लेकिन इसके ऊपर मिलेगा तो फिर आप बाय करिए। देखिए बैंक भी ऊपर गया, पुल डाउन दिया, निफ्टी ने इसके ऊपर भी जाके ट्रेड किया लेकिन बैंक ने नहीं किया, निफ्टी ने ट्रेड किया बैंक ने नहीं किया। ठीक है ना, पुल बैक इसको दिया लेकिन इसके हाई के ऊपर तो नहीं निकला। जैसे पुल बैक पे आपने ट्रेड लिए होंगे तो इसके हाई तक के आपको क्या करना था, प्रॉफिट को बुक कर लेना था। ठीक है, अभी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेंगे कितनी वहां तक के रैली करी है, प्लस प्राइस ऊपर तक के गया है लेकिन आ गया है नीचे। अब जो लोग मार्केट को जानते हैं, पैटर्न्स को पहचानते हैं, उनको मैं एक चीज बताऊं, इसमें एक पैटर्न ये बन रहा है दैट इज कॉल्ड पोल एंड फ्लैग, फ्लैग एंड पोल कहिए, पोल एंड फ्लैग कहिए। ये आपका बन गया पोल और ये बन गया आपका फ्लैग। ठीक है, तो आप इसके ऊपर एक लाइन यहाँ पे खींच के रखिए, कल मार्केट अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो फिर आपको बाय में ही बैठ जाना है बैंक के अंदर। बैंक के अंदर जो फर्दर टारगेट्स आएंगे वो कम से कम 250 पॉइंट्स के लैप के हिसाब से ही आने वाले हैं। मतलब अभी बता देता हूं आपको,
47,930, 48,200, 48,430, 48,660। इस तरह के लेवल्स जो हैं आपको बैंक में ऊपर की साइड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बैंक को क्या करना है ना, बैंक को ट्रेल करके चलना है। मैं आपसे फिर कहूंगा कि निफ्टी में अगर आप नए हैं तो निफ्टी में बैठिए, बैंक में जाने की ज़्यादा इच्छा ना जाहिर करिए। ये लेवल्स हट गए हैं, लेकिन आप इसको फिर से देखेंगे क्योंकि इसमें अंडू का बटन है, तो इसको नोट कर लीजिए कहीं पे इन लेवल्स को। बाकी की चर्चा हम इसी वीडियो में आगे कर लेते हैं। आइए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक में मूवमेंट और जो ये पैटर्न बना है इसको डिस्कस करेंगे, ताकि कल के क्या निकाल सकें, हम लेवल्स निकाल सकें। ठीक है, तो प्रॉपर नीचे से ही इसके हम लेवल्स निकालेंगे, जैसे हमने अभी कहाँ निकाले हैं, निफ्टी के अंदर। और ये जो लेवल्स निकालने का जो तरीका है, ये मैं अभी फिबोनाची आपके साथ प्लॉट कर रहा हूँ अपना। ये मेरा अपना फिबोनाची बना हुआ है, इसमें कलर्स और डिज़ाइन आपको चेंज दिखेंगे। आपके लिए मैं बना दूंगा नया फिबोनाची। ठीक है, चलिए फिलहाल का एक स्पॉट ये आता हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप जैसे ही इसके ऊपर पहुंचेंगे, एक सेकेंड भाई क्या हो गया, आज मैंने सोचा कि लाइव ही बैठ जाता हूँ। चलिए चलिए जल्दी से आइए। ठीक है, एक आपके लिए लेवल जो ऊपर के खुलेंगे, कुछ मैंने आपको बताए हैं, उन लेवल्स को भी नोट रखिए। प्लस ये जो पॉइंट यहाँ से जा रहा है वो भी लेवल्स में ही आपको रखना पड़ेगा। कम से कम 200 पॉइंट यहाँ से भी एक मूवमेंट मिलेगा आपको। एक ये प्लॉट, चलो भैया बहुत बढ़िया। ठीक है, जो लेवल अभी मैंने आपको बताए थे उनको तो नोट करिए ही करिए, उसके साथ में ये जो लेवल आ रहे हैं इनको भी नोट करिए। अब आपको यहाँ पे देखिए, अगर इस पे रख लीजिए एक फिलहाल के लिए एक लाइन इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे भी एक रखिए, क्या छोटी सी आप एक लाइन रखिए। कल की मार्केट बैंक के लिए, कल बैंक जैसे ही आपको 47,930 पे दिखे, उसके बाद यहाँ कहीं पे होगा 930। ठीक है, यहाँ कहीं पे 930 होगा। उसके बाद वापस आएगा पुल बैक लेने। देखिए पुल बैक उसको लेना यहाँ से ज़रूरी है, जो कि लेवल आ रहा है 47,880। इस लेवल तक क्या आएगा, जैसे ही इस लेवल पे वापस आके एक ग्रीन कैंडल ऊपर की साइड पे बनाएगा, ट्रेड को इनिशिएट करिए। इस स्विंग के नीचे का एसएल रखेंगे आप कितना, मिनिमम 30 से 40 पॉइंट के नीचे का आपको रखना है अपना स्टॉप लॉस। ठीक, रख के आपको प्ले करना है कौन से लेवल्स के लिए, 48,127 पहला। ठीक, उसके बाद 48,330। अभी जो मैंने आपको इससे पहले लेवल्स बताए हैं वो भी लेवल्स हैं, उनको भी नोट कर लीजिए। ऊपर का एक और लेवल 48,600। ठीक, ये लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे बैंक में। ऊपर की साइड में एक टॉप का लेवल है जो कि पैरेलल चैनल का लेवल है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में, इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, मैंने कहा एक लॉन्गर एक वीडियो बना के डालूंगा ज़रूर। ये हो गई हमारी क्या ऊपर की बात। व्हाट इफ इन केस के मार्केट यहीं तक के जाता है, 48,127 तक ही जाता है, ये सब लेवल ना दिखाए। देखिए पॉसिबल है कि ये सब ना दिखाए, यहीं तक के जाता है, फिर रिवर्स होता है। फिर अगर यहाँ से आके आपको बाइंग दिखती है, फिर बाइंग करिए। यहाँ से हो सकता है इस बार इसको ब्रेक करके फिर इस लेवल में घुस जाए। यहाँ पे जाता है, अपने गेंस को लॉक करिए, वेट करिए क्या करता है, अंदर ब्रेक कर जाता है कोई बात नहीं, फिर से बाइंग करता है, फिर इसमें जाता है, ब्रेक करता है, फिर बाय करिए यहाँ तक के लिए। ठीक है, सेम कोर्स फॉर नीचे के लेवल्स के लिए, जैसे निफ्टी में था। अब ये जो हमारा प्लॉट था, ये हमने कल भी लेवल अपना डिस्कस करके रखा है। ठीक है, 400 से लेके 450। ठीक, 400 से लेके 450। ठीक, ये क्या है 47,400 से लेके 450।
अगर मार्केट नीचे इतना आती है और यहाँ से पुल आउट कोई देती है बाइंग का, तो आप यहाँ पे भी पोजीशन ऊपर की ही बनाएंगे। ठीक, जहाँ तक के एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है कि कल भी मार्केट के अंदर एक गैप अप होना चाहिए, कल भी दिख जाएगा गैप अप। जिस हिसाब से मजबूती दिखी है, कल भी एक गैप अप दिख सकता है। और वो बैंक को हो सकता है कि डायरेक्टली सीधा वो 48,200 से लेके 330 इसके ही बीच में क्या कर दे, ओपन कर दे। तो अगर ये ऐसा होता है, 330 यहाँ कहीं हो गया, अगर यहाँ कहीं पे मानिए कल बैंक ओपन हो जाता है और नीचे आता है, आपको ये दिखता है 48 से 150 का लेवल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल कोई बनाता है, यहाँ से बाय करिए। ठीक है, वापस से 200-250 के लिए और ऊपर का 48,600 के लिए। ठीक है ना, ये ऊपर के लेवल्स है। नीचे आपको जितना इनके आसपास दिखेगा, ये सप्लाई जोन्स आपके पास मार्क होनी चाहिए। नहीं मार्क हैं, क्या जोन्स हैं, ये मैंने कल की परसों की सारी वीडियोस में बताया, जाके वहां से निकालिए वीडियो, थोड़ी सी मेहनत करिए और अपने चार्ट के ऊपर या फिर नोटबुक कहीं पे भी आप लिखते हैं वहां पे मार्क करिए। ठीक है, वहां से इसके अंदर ऊपर के लिए ही बाइंग में ही आके बैठ जाइएगा। ठीक है गाइज, तो समझ लीजिए जो भी लेवल्स हैं, लेवल्स पे ही ट्रेड करिए। लेवल्स पे ट्रेड करेंगे तो अच्छी बात रहेगी, आप भी खुश रहेंगे, लेवल्स भी अच्छे होंगे, साइकोलॉजी भी अच्छी होगी, आपका प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया होगा और आप एक इंसान भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।